हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो द परफेक्ट इंडिया। हमने केमिस्ट्री शुरू की है। केमिस्ट्री में हम आगे चलते हैं। इसके पिछले चैप्टर में हमने धातु और धातुओं के सारे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो खत्म करा चुके थे। आज हम कुछ सबसे पहले सूत्रों पर चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अमल या सार शुरू करते हैं। तो सूत्र आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिससे आता है मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या का सूत्र होता है जो दिया गया द्रव्यमान है और उस द्रव्यमान का जो मोलर द्रव्यमान है उसका डिवाइड कर देना। फिर आता है परमाणु या फिर अणुओं की संख्या पूछ ले तो ये सूत्र सेम ही है, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना अवगाद्रों की संख्या। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर करते हैं, जैसे मैंने कहा 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या एवं अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं मोलों की संख्या। तो दिया गया द्रव्यमान हमारे पास 52 द्रव्यमान है, तो 52 लिख दिया। अब जो हीलियम है, हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो आपको याद रखना जो भी संख्या उसका डबल होता है। जैसे हीलियम हाइड्रोजन, हीलियम लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो हीलियम दूसरे नंबर पर आता है, तो इसका डबल क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, मोलर द्रव्यमान 4 होता है। जैसे ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, तो उसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन कुछ अपवाद तत्व हैं जिनका मोलर द्रव्यमान डबल से एक ज्यादा होता है। जैसे लिथियम होता है, लिथियम 3 होता है, तो इसका मोलर द्रव्यमान 6 होना चाहिए, लेकिन 7 होता है। जैसे इसी तरह एल्यूमिनियम होता है, 11 होता है, इसका मोलर द्रव्यमान 22 होना चाहिए, लेकिन 23 होता है। इसी तरह कुछ और तत्व हैं, लेकिन आपको ये थोड़े बहुत याद रखने जो कि एग्जामिनर यही से छोटा लेवल ही पूछेगा, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी आता है। और जो भी 6 या 7 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 में, उनमें से कुछ आपको हार्ड डालेगा, कुछ आपको लो लेवल डालेगा। तो इसी तरह अब सेकंड चीज आती है अणुओं की संख्या। इसमें क्या, ये वाला सेम टू सेम रहेगा। जैसे दिया गया द्रव्यमान 52 है और इसका मोलर द्रव्यमान 4 है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई कर दें अवगाद्रों की संख्या, जो आपने क्लास 12 या फिर 10th में पढ़ा होगा। अवगाद्रों की संख्या क्या होती है, ये फिक्स होता है 6.022 इंटू 10 की घात 23 होता है। इससे आप मल्टीप्लाई कर देना, आपके उत्तर आ जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं चैप्टर 2 में, जो कंप्लीट बेस है अमल या सार पर, एसिड या बेस। तो सबसे पहले अमल किस किस को किस में बदलते हैं, तो इसके लिए आपको छोटी सी ट्रिक है, नीलामी। अमल नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीलामी नीले को करता है लाल। और सार इसका अपोजिट होता है, लाल को करता है नीला, नीले को लाल, लाल को नीला। तो जो अमल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो सार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। यहां तक समझ में आया। आगे चलते हैं, जिसकी गंध अम्लीय व सारी माध्यम से भिन्न हो। अगर आप किसी वस्तु को अगर स्मेल करोगे और उसकी गंध ना तो अम्लीय आ रही ना तो सारी आ रही है, तो उसको क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं, जिसकी गंध अम्लीय व सारी माध्यम से भिन्न हो। नेक्स्ट आता है अम्ल व सार की जांच करने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग होता है। तो आपको याद रखना मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन जैसे पदार्थों का उपयोग होता है अम्ल व सार की पहचान करने के लिए। तो दोस्तों ये आज ये खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद शुरू करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।